हाय एवरीबॉडी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट। अभी हमने लास्ट टाइम सॉर्टिंग पढ़ी है, उसमें बबल सॉर्ट कर लिया था हमने, इंसर्शन सॉर्ट भी करा था। अब इसमें है सिलेक्शन सॉर्ट। देखो, बबल सॉर्ट के अंदर हमने क्या करा था, एरे में ही सॉर्टिंग करी थी। उसमें जो एडजेसेंट एलिमेंट था उन दोनों को स्वैप किया था। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम मिनिमम नंबर निकालते हैं। तो अब जैसे अब आपने यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ रख लेते हैं। ये आपने रखा 4, देन 5, 2, 7 एंड 6। ये नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो, आपने i इक्वल टू 0 के लिए शुरू करा है। n कितना है यहाँ पे, 7 है। ये 0 to 6 यानी 7 है। i इक्वल टू 0 कौन सा होगा, ये नंबर होगा। अब इसको जो मिनिमम नंबर है, मिनिमम नंबर क्या है हमारा, 1 है। तो ये एलिमेंट इंडेक्स नंबर है, ये इंडेक्स नंबर है और ये मिनिमम है। इन दोनों को आपस में स्वैप कर देंगे तो आपका क्या एरे बन जाएगा। अब जो नेक्स्ट एरे बनेगा वो बन जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 अपनी पोजीशन पे रहेगा, 10 यहाँ आएगा, 5 देन 2 फिर 7 और फिर 6। तो यानी i0 वाला हमारा काम हो गया। इसका ये जो है सॉर्टिंग हो गई है, मिनिमम नंबर यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा हमारा, i इक्वल टू क्या स्टार्ट करेंगे हम, 1। तो 1 को किससे करना है अब, 1 किससे जाएगा, अब फिर से मिनिमम नंबर निकालना पड़ेगा। मिनिमम नंबर क्या है, 2 है। तो यानी इसको आपस में यहाँ से स्वैप करेंगे। तो अब यह हमारा एरे आया, वो क्या आएगा, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 10 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 4 यहाँ, देन 7 और फिर ये 6। तो ये ऐसे इस तरह से आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर ये इंडेक्स नंबर है। अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे हम यहाँ पर आ गए। अब इसको फिर मिनिमम से ट्रांसफ़र करना है, चेंज स्वैपिंग करनी है। तो मिनिमम कहाँ है, ये है। तो मिनिमम इसमें अब हमारा नेक्स्ट एरे क्या आ जाएगा, एरे आ जाएगा हमारा 1, 2, यहाँ पे 4 आ जाएगा, देन 5 एज इट इज़, यहाँ 10, यहाँ 7 और यहाँ 6। इसी तरह से हम आगे का करेंगे। जब हमारा i इक्वल टू 3, i इक्वल टू 3 कहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा i इक्वल टू 3 यहाँ पर, 3, 4, 5, 6। अब इसका किसके साथ में करना है, ये तो ऑलरेडी मतलब 5 से छोटा कोई है ही नहीं, तो इसमें हमें स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा i इक्वल टू 4 के लिए, 4 को किससे करेंगे अब, 6 से। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में 1, 2, 4, 5, 6 देन 7 और फिर ये 10। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें एक कंपैरिजन और करना पड़ेगा कि 7 को देखा कि 7 से छोटा तो नहीं है आगे नंबर, तो वो कंपेयर करना पड़ेगा। यानी हमने करा 0 से स्टार्ट करा और 5 तक गए। दैट मीन्स कंपैरिजन कितने हुए आई के, लेस n-1, i शुड बी लेस देन n-1। तो i कितना है, 7 है, 7-1 यानी 6 से छोटा यानी 5 कंपैरिजन, उसमें हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसका लॉजिकल पार्ट देखते हैं कि लॉजिकल पार्ट कैसे लेते हैं। देखो, इंट हमने लिया, एक i ले लेंगे, एक j, देन मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमारे को, और टेम्प के थ्रू हम इसे स्वैप करेंगे। आई क्या है, जो ये आउटर के लिए हम ले रहे हैं। फिर इनर के लिए जो हमने यहाँ से जब मिनिमम चेक करेंगे तो उसके लिए हमने जे एलिमेंट ले लिया है। अब यहाँ से हमने क्या करा, फॉर लूप लगाया, i इक्वल टू 0, देन i शुड बी लेस देन n-1, देन i प्लस प्लस, राइट, ये हमने करा। अब इस लूप में चले गए i इक्वल टू 0 के लिए, जो फर्स्ट इटरेशन हमने स्टार्ट करी। अब यहाँ से देखो, i जब 0 था तो यही एक तरह से हम मिनिमम मान रहे थे। तो मिनिमम क्या है हमारा, ये i, हमने इसको मिन रख दिया। अब एक फॉर लूप और लगाते हैं जिसमें हमने करा j के लिए, j इक्वल टू क्या करा, i+1। देखो यहाँ पर j कौन सा होगा, नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज़ है, j का लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम 0 को हम टच नहीं करना चाहते, कि उसके मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू j से फिर कंपेयर करेंगे कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो हमने यहाँ से j का स्टार्ट करा, और j कहाँ तक जाएगा, j शुड बी, क्योंकि लास्ट तक जाएगा, शुड बी लेस देन n। तो हमने यहाँ पर 6th वैल्यू है तो 6 तक, यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक हमारा लेस देन n, यानी 7 है तो लेस देन n यानी 6 तक जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें j++, राइट। अब इस लूप के अंदर चले गए हम,
इस लूप में अगर जब हम आ जाते हैं तो क्या आ जाएगा, j इक्वल टू 1, यहाँ से j इक्वल टू 1 आया। अब यहाँ पर इफ़ करा हमने, इफ़ में क्या करा, ए जे लेस देन ए मिनिमम, ए जे लेस देन ए मिनिमम। देखो यहाँ से क्या है, अगर ये मिनिमम था, हमने इसको माना था कि ये मिनिमम है आई, अगर 10 हमारा ए मिनिमम, ये जो ए जे है, अगर ए जे छोटा है ए मिनिमम से, ए मिनिमम 10 है, अब ये हमारी फुलफिल हो रही है ना, फॉल्स नहीं हो रही कंडीशन, तो हम लूप में जाएंगे इसमें और इसमें क्या करेंगे, मिन इक्वल टू जे कर देंगे। यानी मिन इक्वल टू जे कि हम इसको चेंज करेंगे, हमें अब मिनिमम ये है, मिनिमम नंबर हमारा 4 है, 10 नहीं है, तो हमने इसको कंपेयर करा, अब हमारे को मिनिमम नंबर मिल गया 4। लेकिन अभी क्या है कि 4 को हमने आगे भी चेक करना है, मे बी 4 से छोटा नंबर भी हमें एरे के अंदर मिल जाए। तो हमने क्या करा, j इक्वल टू 1 करा, फिर j इक्वल टू 2 करा, j इक्वल टू 1 पे हम लाए, फिर j इक्वल टू 2 करा तो फिर 1 मिल गया हमारे को, यानी j इक्वल टू 2 पे क्या मिला, 1 मिल गया। अब आगे जब हमने चेक करा j इक्वल टू 3, 4, 5, तो 5 को 1 से कंपेयर करते हैं तो ये तो छोटा नहीं है, 1 ही छोटा है। 2 को कंपेयर करा तब भी 1 छोटा है, 7 को कंपेयर किया तब भी 1 छोटा है, 6 से कंपेयर किया तब भी 1 छोटा है, यानी 1 ही मिनिमम है। तो अब हमने ये जो हमारा था, हमने इसको लिख दिया कि जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारी जे में आ गई। अब इसको फिर हम स्वैप कर देंगे, किसके साथ में स्वैप करेंगे, यहाँ से हमने ये एक फॉर लूप लगाया था, तो फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं ये। अब इसको क्या करा हमने, टेम्प इक्वल टू ए ऑफ आई, ए ऑफ आई, टेम्प इससे कम स्वैप करना है, ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ मिनिमम वैल्यू, देन ए मिन इज़ इक्वल टू टेम्प। तो अब आपने जो ये मिनिमम वैल्यू निकाली और ये था हमारा ए ऑफ आई, ज़ीरो वाला था ना ये जो वैल्यू फर्स्ट वाली, उससे हमने इन दोनों को आपस में स्वैप कर दिया। तो अब स्वैप करने के बाद में इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा, यानी आई इक्वल टू 0 वाला हमारा ये कंप्लीट हो गया। फिर हम करेंगे i इक्वल टू 1 के लिए, जब i इक्वल टू 1 करते हैं तो j क्या हो जाएगा, j हो जाएगा i प्लस 1, यानी 2 से कम, मतलब नेक्स्ट वाली वैल्यू से होगा, और फिर पूरा लूप चलेगा। फिर हम नेक्स्ट वैल्यू में मिनिमम निकालेंगे और उसे इंडेक्स वैल्यू के साथ में उसे स्वैप कर देंगे। सबसे पहले मिनिमम कंसीडर करके मिनिमम फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद में उसकी स्वैपिंग करेंगे। तो इस तरह से हम सिलेक्शन सॉर्ट करते हैं कि सेलेक्ट करके वैल्यू को, मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करके और देन फिर उसको स्वैप करते हैं। तो ये आपका सिलेक्शन सॉर्ट था, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया हमारा। थैंक यू।